इस तरह का लेड बॉक्स बनाया गया, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाते समय। यह लेड बॉक्स लेड मेटल का बना हुआ है, 8 से 10 सेंटीमीटर थिकनेस रखता है। इस तरह से सिलेंड्रिकल बॉक्स है और वॉल थिकनेस 8 से 10 सेंटीमीटर की है, बीच में कैविटी है और इस कैविटी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया है। इस कैविटी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज करने के लिए 3 प्लेट रखी गई। एक प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया गया, एक प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया गया, और सामने वाली प्लेट को बिल्कुल न्यूट्रल रखा गया, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया गया। रेडिएशंस को समझने के लिए, रेडिएशंस ऐसे तो दिखेंगी नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट इधर भी चिपका दी गई, एक फोटोग्राफिक प्लेट इधर चिपका दी गई, एक फोटोग्राफिक प्लेट इधर चिपका दी गई और एक फोटोग्राफिक प्लेट इधर चिपका दी गई। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो काले धब्बे बन जाएंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा कि रेडिएशन टकराई है या नहीं। एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशन चाहे जिस डायरेक्शन में चाहे जैसे तो फैल नहीं सकती। ये एक पिन होल है, इसी पिन होल के थ्रू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की रेडिएशंस बाहर आएंगी और बाहर आके इन दोनों प्लेट के बीच में कोई मूवमेंट करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुआ। इट वॉज ऑब्जर्व्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुई और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट होते हुए दूर नेगेटिव प्लेट पर कहीं जाकर टकराई। कुछ रेडिएशंस ऐसी भी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुई और इस तरह से पॉजिटिव प्लेट पर काले धब्बे बने, और कुछ रेडिएशंस ऐसी भी रही जो कहीं डिविएट नहीं हुई, बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करते हुए वह ठीक सामने वाली प्लेट पर जाकर टकराई। अब इधर एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है वो धीरे धीरे डिविएट हो रही है और दूर जाकर टकरा रही है। जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है, जो वो धीरे धीरे डिविएट होकर दूर जाकर टकरा रही है, और जो रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है वो तेजी से डिविएट होकर पास में जाकर टकरा रही है। और जो रेडिएशंस बिल्कुल डिविएट नहीं हो रही है तो बिल्कुल सीधा सीधा ठीक सामने जाकर टकरा रही है। इससे यह समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 3 अलग अलग तरह की रेडिएशंस एमिट होती है। जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुई उन्हें अल्फा रेडिएशंस नाम दिया गया। जो रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुई उन्हें बीटा रेडिएशंस नाम दिया गया, और जो रेडिएशंस कहीं डिविएट नहीं हुई उन्हें गामा रेडिएशन कहा गया। इस तरह से यह बात समझ में आई कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा, बीटा और गामा 3 अलग अलग तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब अगला काम यह था कि इन रेडिएशंस के बारे में समझना, आखिर किस तरह की अल्फा रेडिएशंस है, किस तरह की बीटा रेडिएशंस है, किस तरह की गामा रेडिएशंस है, इनका नेचर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बात भी समझा गया।
सबसे पहले अल्फा रेडिएशंस के बारे में। अल्फा रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ईच अल्फा पार्टिकल हैव गॉट charge of 2 proton. It consists of positively charged alpha particle. क्योंकि यह नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ तो तभी डिविएट होंगी जब इनके पास पॉजिटिव चार्ज होएगा। अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। ईच अल्फा पार्टिकल हैव गॉट चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड मास ऑफ 4 AMU। एक एक अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है और 4 AMU मास है। इसका मतलब जैसे हम हीलियम एटम जानते हैं, हीलियम एटम क्या होता है? हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ घूमते हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम एटम है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इस हीलियम एटम में से यदि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दें तो यह बन जाएगा हीलियम न्यूक्लियाई। इस हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दें तो यह बन जाएगा हीलियम न्यूक्लियाई, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे +2। और अब इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इसके पास चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर, मास 4 AMU के बराबर। यह बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियाई। एक अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियाई के समान होता है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई के पास भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है और 4 AMU का मास होता है। It's identical to helium nuclei. We used to say this alpha particles have got velocity in the range of 1% to 10% of light. They move with a large velocity. They have got large velocity, and this velocity is in the range of 1% to 10% of velocity of light, means their velocity ranges from 3 into 10 to the power 6 meters per second to 3 into 10 to the power 7 meters per second. The alpha particle large velocity से मूव करते हैं। इनकी वेलोसिटी लाइट के मुकाबले 1% से 10% के रेंज में होती है। इट मींस देयर वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 8, मतलब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 3 into 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड से 3 into 10 to the power 7 मीटर्स पर सेकेंड होती है। दे ऑल्सो हैव गॉट लार्ज मास। इनका मास काफी अधिक है, वजन बहुत ज्यादा, 4 AMU मास, काफी अधिक मास होता है। एंड ओइंग टू लार्ज वेलोसिटी एंड लार्ज मास, चूंकि मास भी काफी अधिक है, वेलोसिटी भी काफी अधिक है, दे हैव गॉट ह्यूज मोमेंटम। इनका मोमेंटम काफी अधिक है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास भी ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा, इसलिए मोमेंटम काफी ज्यादा। एक तरह से अल्फा पार्टिकल दौड़ते हुए हाथी के माफिक है। हाथी जब दौड़ता है तो उसका मास भी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, हाथी का मोमेंटम काफी ज्यादा होगा। एंड वी यूज्ड टू से सिंस दे हैव गॉट ह्यूज मोमेंटम, हेंस दे कांट बी इजीली डेविएटेड। एक दौड़ते हुए हाथी को धक्का मार के नहीं गिरा सकते आप, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का बहुत ज्यादा मोमेंटम है, इसे इन्हें आसानी से डिविएट नहीं करा जा सकता। इसी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यह हाथी के माफिक धीरे धीरे डिविएट होते हुए दूर जाकर टकराए। दे कांट बी इजिली डिविएटेड, कांट बी इजिली डिविएटेड। इनको इनके रास्ते से, इनके पथ से आप ऐसे ही हिला नहीं सकते हो। जिस तरह से हाथी को यदि मुड़ना भी होता है तो एकदम से नहीं मुड़ सकता, धीरे धीरे मुड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी धीरे धीरे डिविएट होते हैं, धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। सिंस दे हैव गॉट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए जिस मीडियम से पास होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन खींचते हुए चलते हैं। they have got habit of snatching electron, कहीं से भी जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचते हुए चलेंगे। दे हैव गॉट ह्यूज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, इनकी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये मीडियम को आयोनाइज करते हैं। दे हैव गॉट ह्यूज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। They ionize the medium in whichever medium they are penetrating. They even ionize gases like oxygen और nitrogen. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस में भी जब पेनिट्रेट करते हैं तो उनको भी आयोनाइज करते हुए चलते हैं। ऑक्सीजन से भी उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और उसको O2 पॉजिटिव बना देंगे, नाइट्रोजन से भी उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और उसको N2 पॉजिटिव बना देंगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी उनका इलेक्ट्रॉन छीनते हुए चलते और उन पर पॉजिटिव चार्ज देते। क्योंकि इनका मास काफी ज्यादा है और साइज भी काफी ज्यादा है और आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। इन तीनों वजह से इनका पेनिट्रेटिंग पावर काफी कम है। दे हैव गॉट लेस पेनिट्रेटिंग पावर, they have got less penetrating power. Penetrating power इनका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। They can penetrate up to 0.1 millimeter of lead sheet. lead metal में तो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, जबकि आयन की यदि बात करें they can penetrate up to 1 millimeter of iron, 1 centimeter of concrete, और हवा में यह 10 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करते चले जाते हैं, 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर। दे हैव गॉट लेस पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन पेनिट्रेट अप टू 0.1 मिलीमीटर ऑफ लेड। लेड मेटल में 0.1 मिलीमीटर अंदर तक जाते हैं, लोहे में यह 1 मिलीमीटर तक चले जाते हैं, कंक्रीट, इस तरह के कंक्रीट में 1 सेंटीमीटर अंदर चले जाएंगे और हवा में तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही ट्रेवल कर पाते हैं। Alpha rays transmit huge energy in the form of kinetic energy of alpha particle. Alpha rays energy जो transmit करती है, that is in the form of kinetic energy of alpha particle. It's half mv square. एक एक अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है that is half mv square. यदि हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी, यह ग्राफ यदि हम प्लॉट करें तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एनर्जी ऐसे बढ़ती है और इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। इस पर्टिकुलर एनर्जी के इतने अल्फा पार्टिकल, इस पर्टिकुलर एनर्जी के इतने अल्फा पार्टिकल, इस पर्टिकुलर एनर्जी के इतने अल्फा पार्टिकल, इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। And since they have got huge energy, hence they affect photographic plate. इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाए तो काला धब्बा लगा देते हैं, they affect photographic plate. They also cause phosphorescence and fluorescence. इनकी वजह से फॉस्फोरेसेंट मटेरियल चमकने लगता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल भी चमकने लगता है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल यदि इंसिडेंट हो जाए तो वो चमकने लगता है, जैसे फ्लोरेसेंट पेन होता है। फ्लोरेसेंट पेन पर भी
यदि अल्फा रेस टकराएंगी तो वो भी चमकने लगेगा, क्योंकि अल्फा रेस के पास काफी ज्यादा एनर्जी है। When incidented on human body, they would cause skin cancer. यदि हमारी बॉडी से टकरा जाए तो हमारी बॉडी से टकराने पर, स्किन से टकराने पर स्किन को कैंसरस बना देते हैं, हमारी पूरी स्किन जल जाएगी, स्किन को कैंसर हो जाएगा, हमारी पूरी चमड़ी उधड़ जाएगी यदि अल्फा रेस हमारी बॉडी से टकरा जाए। All this is the nature and the properties of alpha particles. अल्फा पार्टिकल्स के नेचर और प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब मैं बताता हूं द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस। हाँ हाँ, ब्लड कैंसर अल्फा रेस से नहीं होता है। ब्लड कैंसर अभी बताने जा रहा हूं वो गामा रेस से होता है। कैसे होता है अभी आने दो। अल्फा रेस से स्किन कैंसर होता है। भाई स्किन के अंदर तक तो जा ही नहीं पा रहे ना, इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा नहीं है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कितना अंदर तक जाते, क्योंकि हमारी बॉडी से जब टकराएंगी तो स्किन से टकरा के ही खत्म हो जाएंगी, मगर जब स्किन से टकराएंगी तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से स्किन से इलेक्ट्रॉन्स लेती जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स लेती जाएंगी मतलब करंट वहां पर फ्लो होने लगेगा, एकदम से करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब स्किन जल गई आपकी। हो तो अल्फा रेस से स्किन को नुकसान होता है। स्किन के अंदर नुकसान नहीं होता है, मगर स्किन को भी इतना अधिक नुकसान हो जाता है कि पूरी बॉडी झुलसी हुई दिखने लगती है, जैसे आप आग में झुलस गए हो। इस तरह से अल्फा रेस यदि आपके ऊपर पड़ जाए तो आप पूरे जले हुए दिखने लगते हो। अब हम बीटा रेस के बारे में समझते हैं। अबाउट बीटा रेस, हमें साफ साफ दिख रहा है बीटा रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट कर रही है। यदि बीटा रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट कर रही है मतलब बीटा रेस के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बीटा रेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल्स। बीटा रेस में बीटा पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ईच बीटा पार्टिकल हैव गॉट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ 0 AMU। बीटा पार्टिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है और मास भी 0 AMU मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इन फैक्ट बीटा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन के माफिक ही दिखते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बीटा रेस आर आइडेंटिकल टू कैथोड रेस। जिस तरह से कैथोड रेस होती है उसी तरह से बीटा रेस है। बीटा रेस आइडेंटिकल टू कैथोड रेस। स्पेस में यदि बीटा रेस और कैथोड रेस ट्रेवल कर रही हो, यू कैन नेवर डिफरेंशिएट देम। स्पेस में यदि बीटा रेस और कैथोड रेस ट्रेवल कर रही हो तो आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि यह बीटा रेस है, यह कैथोड रेस है। बीटा रेस एंड कैथोड रेस कैन बी डिफरेंशिएटेड ओनली व्हेन वी लुक एट द सोर्स। बीटा रेस और कैथोड रेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सोर्स को देखना ही होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कैथोड रेस में वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं। वह इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाए तो कैथोड रेस कहलाती है। और बीटा रेस में वह बीटा पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यदि बाहर आ जाए तो वो बीटा रेस है। तो बीटा रेस और कैथोड रेस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको उनके सोर्स की तरफ देखना पड़ता है कि रेस कहां से आ रही है। यदि वो न्यूक्लियस के अंदर से आ रही है मतलब वो बीटा रेस। यदि वो न्यूक्लियस के बाहर से आ रही है, बाहर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कैथोड रेस है। फिर एक सवाल उठता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते ही नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल कहां से आ गए? न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल होते नहीं है,
मगर एक न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यह बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। इस तरह से बीटा रेस दे आर आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन और बीटा रेस आइडेंटिकल टू कैथोड रेस और ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आता है। अब once again they have got large velocity, they have got velocity in the range of 10% to 30% of velocity of light. They have got velocity in the range of 10% to 30% of velocity of light. लाइट के मुकाबले इनकी वेलोसिटी 10% से 30% के रेंज में होती है। मींस इनकी वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 7 meters per second से 1 into 10 to the power 8 meters per second के रेंज में। Although they have got large velocity, velocity तो large दिख रही है, but they have got negligible mass. इनका मास काफी कम है। They have got negligible mass. यह कहिए कि एक दौड़ते हुए चूहे के माफिक है। चूहा हो सकता है हाथी से ज्यादा तेज दौड़े, मगर मास तो हाथी के मुकाबले नेग्लिजिबल है। वेलोसिटी भले ही इनकी ज्यादा है, मगर मास काफी कम होने की वजह से देयर मोमेंटम इज वेरी लेस। हेंस वेरी लेस मोमेंटम, इनका मोमेंटम काफी कम है। और चूंकि इनका मोमेंटम काफी कम है, हेंस दे कैन बी इजिली डिविएटेड। इसलिए इनको डिविएट आसानी से करा जा सकता है। यदि फोर्स लगा दिया जाए, धक्का दिया जाए, तो ये तेजी से डिविएट हो जाती है। जरा देखिए, एक्सटर्नल फील्ड में जाने पर तेजी से डिविएट हो गई, हेंस इजिली डिविएटेड। इसलिए इनको डिविएट करना आसान है। वंस अगेन, नेगेटिव चार्ज तो है ना, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, दे हैव गॉट आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी खासी है। ऑक्सीजन गैस से यदि बीटा पार्टिकल पास हो जाए तो ऑक्सीजन में ही कहीं ना कहीं अटक जाएगी और O2 नेगेटिव बना देगी। नाइट्रोजन गैस से पास हो बीटा पार्टिकल तो नाइट्रोजन गैस में ही कहीं ना कहीं अटक जाएगी, N2 नेगेटिव बना देगी। इस तरह से गैसेस को भी आयोनाइज कर देती है। अब जरा सोचिए, एक तो इनकी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल से ज्यादा दिख रही है, दूसरा इनका साइज काफी कम है, मास काफी कम है, काफी छोटे पार्टिकल्स है, और तीसरा इनका आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी अल्फा पार्टिकल के मुकाबले कम है। ये तीनों ही फैक्टर सपोर्ट करते हैं देयर हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, दे हैव गॉट मोर पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेस से कहीं ज्यादा है। अल्फा रेस से पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने की तीन वजह, एक तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अंदर तक जाएंगी। दूसरा, इनका साइज काफी कम है, छोटे पार्टिकल है, मास नेग्लिजिबल, बहुत छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल होने की वजह से अंदर अंदर तक चली जाएंगे। और तीसरा, इनका आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी है तो सही मगर कम है। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी कम होने से पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाता है। इस वजह से इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। दे मे पेनिट्रेट अप टू
1 मिलीमीटर ऑफ लेड, लेड में 1 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। 10 मिलीमीटर ऑफ आयरन, लोहे में यह 10 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। कंक्रीट में 10 सेंटीमीटर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में 10 सेंटीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। वाइल 1 मीटर इन एयर, हवा में यह 1 मीटर तक ट्रेवल करती चली जाएंगी। They also transmit energy in the form of kinetic energy of beta particle. यह भी जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रूप में, हाफ एनर्जी स्क्वायर के रूप में, मास फाइनाइट, वेलोसिटी फाइनाइट, काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट, एंड इट्स ह्यूज एनर्जी, दे ट्रांसमिट ह्यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। यदि मैं इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो कुछ इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी, इस तरह से कर्व दिखता है। इतनी एनर्जी इतने बीटा पार्टिकल के पास, इतनी एनर्जी इतने बीटा पार्टिकल के पास, इस तरह से ऐसा एक कर्व बनता हुआ दिखेगा। हम कहते हैं सिंस दे हैव गॉट ह्यूज एनर्जी, क्योंकि इनके पास एनर्जी काफी अधिक है, इस वजह से फोटोग्राफिक प्लेट को तो ये भी काला करेंगी, दे विल डार्कन, दे विल इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दे ऑल्सो कॉज फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर इंसिडेंट कर जाए तो वो चमकने लगेगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल पर इंसिडेंट कर जाए तो वो भी चमकने लगेगा। और खास बात, व्हेन इंसिडेंटेड ऑन ह्यूमन बॉडी, यदि हमारे शरीर पर टकरा जाए तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, बोन्स और टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, दे वुड मेक बोन्स एंड टिश्यू कैंसरस, बोन्स में और मसल्स में कैंसर हो जाएगा, बोन्स और मसल्स आपकी जलने लगेंगी, उन पर असर होने लगेगा, क्योंकि यह स्किन के अंदर बोन्स और मसल्स तक पहुंच जाएंगी। दिस इज द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, जो किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से रेडिएट हो रही है। द नेक्स्ट इज अबाउट गामा रेस।